नार साहब आप करेंगे मंगलाचरण? ओके सर। हाँ हाँ, नमस्कार महामंत्र। यस सर। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो वत्सायणं। ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसाहूणं। ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओके सर। राइट सर। तो आराध्य के चरणों में नमन। आचार्य महाश्रवण जी के कोटि से नमन। और आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में दो श्वेतांबर आचार्यों की बात की थी। आचार्य संयंभव और किसकी की थी? आचार्य प्रभव। आचार्य संयंभव और आचार्य भद्रभाव। प्रभव संयंभव के गुरु थे। तो हमने दो आचार्यों की बात की थी पिछली क्लास में, आचार्य संयंभव और आचार्य भद्रबाहु। और भद्रबाहु जो है वो अंतिम पूर्वों के ज्ञाता माने जाते हैं अर्थ की दृष्टि से। सिर्फ सूत्र की दृष्टि से आचार्य स्थूलीभद्र को भी 14 पूर्वों का ज्ञान था। तो यूं तो कई आचार्य हुए हैं, उसके बाद स्थूलीभद्र भी हुए हैं, लेकिन विशेष विशेष कुछ आचार्यों का जिक्र जो हमारी पुस्तक में आया है उनका मैं करता हूं। और जो कुछ है जो आचार्य हैं जिनका मैं जस्ट एक मेंशन करूंगा। आचार्य देवार्दिगणी क्षमा श्रमण, जिनके कारण आगम का ये जो लिखित रूप हम देख रहे हैं। फिर आचार्य मानतुंग जिन्होंने भक्तांबर की रचना की। इस तरह काफी जो हैं आचार्य और भी हुए हैं जिनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम कुछ आचार्यों की बात, आचार्य उमा स्वाति, उनको भी नहीं भूला जा सकता, जो तत्वार्थ सूत्र की उन्होंने जो रचना की है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों इक्वली एक्सेप्ट करते हैं। तो आज हम आगे चलते हैं पिछली क्लास से। और इसके पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, लगता है प्रश्न नहीं है तो आगे चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं आचार्य सिद्धसेन दिवाकर से शुरू करते हैं। ये ब्राह्मण वंश के थे और इनका गोत्र था कात्यायन। और इनका जन्म उज्जैनी नगरी, जिसका एक और नाम विशाला नगरी भी है जो हमारी पुस्तक में दिया हुआ है, वहां हुआ था। और इनका जो समय था वो विक्रम संवत में के हिसाब से 4वीं-5वीं सेंचुरी था, 4वीं-5वीं शताब्दी। इनके पिताजी का नाम देवऋषि और माता का नाम देवश्री था। इनके बचपन का नाम था कुमुद। और उस समय वहां पर विक्रमादित्य का शासन था। और ये विक्रमादित्य अलग हैं, वो स्वयं विक्रमादित्य नहीं है जिनके नाम पर विक्रम संवत चल रही है, क्योंकि अदरवाइज तो 4वीं-5वीं शताब्दी कहां से आती। क्योंकि अगर 400-500 वर्ष की बात कर रहे हैं तो उसके पहले वो विक्रमादित्य हो चुके थे। ये गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको भी विक्रमादित्य कहा जाता था। और ये उन विक्रमादित्य का राज्य तब था। और ये सिद्धसेन जो थे वो प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, वेदों का अच्छा ज्ञान था। और हमेशा शास्त्र चर्चा को
आतुर रहते थे, हमेशा जो है इस बात को उत्सुक रहते थे कि शास्त्रार्थ हो, चर्चा हो, और उनको अपने ज्ञान का अभिमान था और वो ऐसा मानते थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो अपराजेय हैं, अजेय हैं। और इसी अभिमान में वो चुनौती देते रहते थे कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो और मेरी जो है मेधा का लोहा मानो, मेरी ज्ञान का लोहा मानो। ये उनके एक तरह से कह सकते हैं कि उनमें जो है अभिमान भरा हुआ था। और साथ में उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी कर रखी थी, अगर किसी से मैं शास्त्रार्थ में हार जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा, मैं उनको गुरु मान लूंगा, उनका शिष्य बन जाऊंगा। तो उसी समय आचार्य वृद्धवादी, वो भी काफी प्रसिद्ध थे, विद्वान थे, उनकी विद्वता की चर्चा चारों ओर थी। और सिद्धसेन चाहते थे कि उन्हें भी जो है अपना शास्त्रार्थ का थोड़ा नमूना दिखाया जाए और शास्त्रों की चर्चा करके उन्हें परास्त करने की कोशिश की जाए। तो संयोगवश जब सिद्धसेन जंगल की तरफ जा रहे थे और वृद्धवादी, आचार्य वृद्धवादी विहार करके उधर से ही आ रहे थे, तो आपस में दोनों का टकराना हुआ, मिलना हुआ, तो दोनों का आपस में परिचय हुआ। तो सिद्धसेन ने शास्त्रार्थ की इच्छा जाहिर की कि शास्त्र की चर्चा हमारे में हो जानी चाहिए, हमारे में शास्त्र की जो है ये चर्चा हो। तो आचार्य वृद्धवादी ने कहा कि देखो, इसकी चर्चा जो है वो विद्वानों की सभा में, विद्वानों की गोष्ठी में होना अच्छा है, यहां तो जंगल है, यहां कहां चर्चा होगी। लेकिन जो सिद्धसेन थे उन पर तो जैसे अपना ज्ञान का अभिमान सवार था, उन्होंने कहा नहीं, अभी अभी क्यों नहीं, अभी ही चर्चा की जानी चाहिए। तो ये बात हो गई कि अभी चर्चा होनी चाहिए। अब किसी भी चर्चा का निर्णय करने के लिए निर्णायक की आवश्यकता होती है, मध्यस्थ की आवश्यकता होती है, जो फैसला कर सके कि किसकी जीत हुई है। तो वहां और तो कोई थे नहीं, वहां ग्वाले थे, तो ग्वालों को ही निर्णायक बना दिया गया। अब जैसे ही ग्वालों को निर्णायक बनाया गया, पहला वक्तव्य दिया आचार्य सिद्धसेन ने, और वो पंडित थे, संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, घंटों संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते रहे, काफी जो है संस्कृत में बोलते रहे। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आखिरकार वो तो ग्रामीण थे और संस्कृत कभी भी जन भाषा नहीं रही है, संस्कृत जो है वो सिर्फ विद्वानों की भाषा रही है। अब इनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ग्वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या, सिद्धसेन जी क्या बोल रहे हैं। इन्होंने काफी देर तक संस्कृत में धारा प्रवाह भाषण दिया, वक्तव्य दिया, प्रवचन दिया, लेकिन ग्वालों की समझ में कुछ नहीं आया। अब आचार्य वृद्धवादी की बारी आई। तो वृद्धवादी ने, वो क्या समय को पहचानते थे, समय के अनुसार चलना जानते थे। जब उन्हें ग्वालों से बात करनी थी तो उन्होंने सही सिंपल शब्दों में बात की, उनकी भाषा में बात की ताकि वो समझ पाए। तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कुछ तो चर्चा की, उसके बाद उन्हें प्रवचन देते हुए कहा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, परदारा से संपर्क नहीं रखना चाहिए और शुद्ध दाम देना चाहिए, ये स्वर्ग का रास्ता है। इसी तरह उन्होंने और भी जो है उनको बातें बताई, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर पास में अपने शीतकाल के लिए काली कंबल हो, और जो कुछ मिनिमम सामग्री उन्होंने बताई, छाछ का लोटा हो, इत्यादि इत्यादि, तो फिर स्वर्ग में इससे ज्यादा और क्या होगा, उससे वही स्वर्ग है। तो इस तरह उन्होंने जो इस तरह की बातें की, वो ग्वालों को पूरी तरह से जच गई, उनके हृदय में फिट बैठ गई और उन्हें उनकी बात समझ में आई। तो उन्होंने बिल्कुल से ही जो है आचार्य वृद्धवादी को विजेता घोषित कर दिया
और उन्हें सर्वज्ञ कहा। उन्होंने कहा ये तो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, और जो है आचार्य सिद्धसेन इस तरह पराजित हुए। तो वृद्धवादी ने कहा कि नहीं, इस चर्चा का महत्व नहीं है, हमें अभी भी विद्वानों की सभा में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आचार्य सिद्धसेन ने यह माना कि मेरा ज्ञान जो है वो बहुत कम है, मैं अल्पज्ञ हूं, क्योंकि मुझे समय की पहचान नहीं की, मैंने समय की पहचान नहीं की। आपने समय के अनुसार चर्चा की, आपने जो परिस्थिति को देखते हुए जो चर्चा की, आपने अपने ज्ञान का परिचय दिया, और मैं आपके शिष्यत्व को स्वीकार करता हूं। और वो आचार्य वृद्धवादी के हाथों दीक्षित हो गए, और उनके दीक्षा का नाम रखा गया कुमुदचंद्र। और कुमुदचंद्र ने जो है फिर आगमों का अध्ययन किया, और जो कहा जाता है आचार्य वृद्धवादी बहुत प्रसन्न हुए ऐसे प्रकांड शिष्य को पाकर, ऐसे ज्ञानी शिष्य को पाकर काफी प्रसन्न हुए, और उन्होंने उन्हें वापस जो है खुद स्वयं स्वयं विहार करने लगे, अलग विहार किया, और उन्हें आचार्य बना करके स्वतंत्र विहार में भेज दिया, और पुनः उनका नाम आचार्य सिद्धसेन कर दिया। तो वो अवंती में राजपथ से आचार्य सिद्धसेन जा रहे थे, और जनता उन्हें फिर सर्वज्ञ पुत्र बुलाने लगी थी, और उन्हें सर्वज्ञ पुत्र की जय ऐसे नारा लगा रही थी। ये नारा जब विक्रमादित्य ने सुना, राजा विक्रमादित्य वहां से उधर से आ रहे थे, जब उन्होंने ये नारा सुना तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा की जाए, क्यों न ऐसा समझा जाए कि वास्तव में ये जो है सर्वज्ञ हैं। तो इन्होंने जो है मन ही मन में जो साधु आचार्य सिद्धसेन आ रहे थे उन्हें नमस्कार किया, बोल करके नहीं, न हाथ जोड़ करके मन ही मन में नमस्कार किया। और जब जो है आचार्य सिद्धसेन उनके रथ के पास से निकले तो उन्होंने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। तब विक्रमादित्य ने पूछा कि किसे आशीर्वाद दे रहे हो? तो उन्होंने कहा जैसे आपने मुझे मानसिक नमस्कार किया है, मैं उसके लिए आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। तो विक्रमादित्य काफी जो है प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए कि ये वास्तव में जो है ये अच्छी तरह अच्छा ज्ञाता है, अच्छी बातें जानता है। तो विक्रमादित्य ने उन्हें जो है धन, वैभव इत्यादि का देने का प्रस्ताव किया, जो आचार्य सिद्धसेन ने अस्वीकार कर दिया। बोले मेरे लिए इनका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है। पुनः जो है जो वो इसी तरह चित्रकूट में जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने 2 विद्याएं सीखी, सरसप विद्या और स्वर्ण सिद्धि विद्या। तो सरसप विद्या में वो जल में से सेना पैदा कर सकते थे, सेना निकाल सकते थे, और स्वर्ण सिद्धि विद्या से वो किसी भी धातु को स्वर्ण में बदल सकते थे। तो ये 2 विद्याएं उन्होंने सीखी, और फिर वो भ्रमणशील आचार्य थे। भ्रमण करते करते जो है वो आपके कुरमार देश पहुंचे। अब कुरमार देश में पहुंचने के बाद वहां के राजा थे देवपाल, और वहां के राजा पर किसी ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, और तो देवपाल, नरेश देवपाल घबरा गए, और वह आचार्य सिद्धसेन को कहते हैं कि मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं काफी उन्होंने डर दिखलाया कि मैं डर गया हूं, भयभीत हो गया हूं, और ये जो मैं इस लड़ाई में टिक नहीं पाऊंगा, और आचार्य सिद्धसेन का आश्रय लिया। तो आचार्य सिद्धसेन ने सशस्त्र विद्या का प्रयोग कर जो है उनके लिए सैनिक तैयार किए, और स्वर्ण विद्या जो सीखी थी, स्वर्ण सिद्धि विद्या, उसके द्वारा उनके अर्थ की समस्या का निराकरण किया, काफी जो है स्वर्ण पैदा कर दिया। तो इस तरह देवपाल जो है उस संघर्ष में विजयी हुए। तो देवपाल सदा के लिए जो है वो
सिद्धसेन के एक तरह से कहा जाता है कि वो अनुयायी बन गए और उनका उपकार मानने लगे। तो उसके बाद जो होता है कि देवपाल की मनुहार के बाद ये जो सिद्धसेन रहते हैं वो राज सुविधाओं का उपयोग करने लगते हैं। शिविका अर्थात पालकी पालकी का प्रयोग करने लगते हैं, हाथी पर बैठने लगते हैं। तो इस तरह से जो है एक तरह से उनके जीवन में शिथिलाचार आ जाता है। फिर वृद्धवादी के कानों में ये बात पड़ी कि जो है ये साधु है, जो आचार्य सिद्धसेन जो है मार्ग से भटक गया है, तो वह जो है उनको शिक्षा देने के लिए आता है। इसके बारे में जो है कुछ कहानियां आती है, जो ऐसा आता है कि जो वृद्धवादी ने आकर के उनको, जो इनकी अलग अलग कथाएं आती है, जो एक कथा मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो हुआ है, लेकिन किसी भी तरह आप देखो हर कथा का सार एक ही है कि पुनः आकर के आचार्य वृद्धवादी ने सिद्धसेन को जो है सचेत किया, सावधान किया। तो वो क्या करते हैं कि एक कथा के अनुसार जो आचार्य वृद्धवादी जो रहते हैं वो उनकी शिविका अर्थात पालकी उठाने वालों की के साथ मिल जाते हैं पालकी उठाने में, और चूंकि वो वृद्ध रहते हैं तो वो थोड़े लड़खड़ाते हैं। तो उनकी लड़खड़ाहट देख करके जो ये आचार्य सिद्धसेन रहते हैं वो घमंड में, अभिमान में बोल उठते हैं, अयमानदोलिका दंड वृद्धस्तव किंतु बाधती। तो इसका अर्थ हुआ कि जो है ये जो शिविका उठाने में जो है जो वृद्धावस्था के कारण ये तुम्हें दंड जैसा लग रहा है, तब जो है और इसमें ये कहा जाता है कि ये जो बाधती शब्द का प्रयोग किया वो संस्कृत भाषा के अनुसार ये गलत प्रयोग था। यहां पर बाधती शब्द जो है उसका प्रयोग उचित नहीं था। तब जो आचार्य वृद्धवादी थे उन्होंने जवाब दिया, न बाधती तथा दंड यथा बाधती बाधते। तो जो बोले कि ये जो है ये उठाने में जितना कष्ट नहीं हो रहा है उतना कष्ट तुम्हारे ये बाधती का गलत प्रयोग करने के कारण मेरे को ये ज्यादा बाधा हो रही है, ये कष्ट मुझे और भी ज्यादा है। तब आचार्य सिद्धसेन सोचते हैं कि मेरी संस्कृत में गलती निकालने वाला कौन हो सकता है, ये आचार्य वृद्धवादी ही होंगे। तो तुरंत उन्हें जो है उतरकर वंदना की और अपनी भूल स्वीकार की और पुनः जो है उसमें ये वापस जो है संयम की धारा में जुड़ गए और उन्होंने आगमों को संस्कृत में अनुवाद करने की संस्कृत में अनुवाद करना चाहा। फिर से जो श्रमण संघ के और आचार्य थे उनको ये बात नहीं जची। उन्होंने कहा अगर संस्कृत में निर्माण करना होता तो क्या हमारे तीर्थंकरों ने नहीं किया होता, जबकि आचार्य सिद्धसेन की इच्छा थी कि चूंकि संस्कृत विद्वानों की भाषा है, विद्वानों के बीच में आगमों को जानने पेश करने के लिए इसका संस्कृत में अनुवाद होना चाहिए। लेकिन श्रमण संघ ने मिलकर के उन्हें 12 वर्ष तक के लिए जो है श्रमण संघ से निष्कासित कर दिया कि आप श्रमण संघ से निष्कासित हो, आपको जो है जैन साधु की वेशभूषा का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने जैनों के लिए कोई बहुत अच्छा कार्य किया, प्रभावना बढ़ाई जैन धर्म की, तो इस दंड में कमी की जा सकती है। ऐसा कह के उन्हें 12 वर्ष तक के लिए निष्कासित कर दिया। तो देखिए कितना इनका जो है जीवन रहा है, वो उसमें कितनी उतार चढ़ाव आए हैं, ये देखने लायक बात। और ये अवंती में वापस 7 वर्ष बाद वो घूमते रहते हैं मंदिरों में, और घूमते घूमते विक्रमादित्य की सभा में आ गए और वहां पर विक्रमादित्य के आग्रह पर वहां रहने लगे। विक्रमादित्य जो है उनके पांडित्य से प्रभावित हुआ और एक बार शिव मंदिर में वो
राजा विक्रमादित्य के साथ जाते हैं, लेकिन शिवलिंग को नमन नहीं करते। तो राजा ने कहा कि आप नमन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि मेरा नमन ये प्रतिमा सहन नहीं कर पाएगी। तो ऐसा होता है तो पुनः राजा कहते हैं कि भवतु क्रियंता नमस्कार है, तो जो होना है हो जाएगा, आप नमन करो। तब आचार्य सिद्धसेन ने जो है प्रतिमा की तरफ मुख करते हुए पार्श्वनाथ की स्तवना में काव्य रूप में जो है स्तवना शुरू की, और वही जो है आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के रूप में जानते हैं। तो कल्याण मंदिर की उस समय उन्होंने रचना की, और 11वें श्लोक में ऐसा कहा जाता है कि वहां से पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई। और इस तरह उन्होंने जो जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाई, उसके कारण जो है उन्हें जो है पुनः ऐसा कहा जाता है कि जैन जो श्रमण संघ में वापस लिया गया, 7 वर्ष बाद ही 12 वर्ष की अवधि उन्हें पूरा नहीं करनी पड़ी। और जिस तरह इसके पहले की घटनाएं मैं फिर से बताना चाहूंगा। जब देवपाल जिन्होंने विजय हासिल की राजा देवचाल कुमार देश में, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं भय के अंधकार में था और आपने जो है सूर्य की रोशनी की तरह मेरा मार्ग प्रकाशित किया है, इसलिए उन्हें दिवाकर की उपाधि से जो है अलंकृत किया। इसीलिए उनका नाम आचार्य सिद्धसेन ने दिवाकर तब से पड़ा। तो इस तरह उन्होंने जो है जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाई। उन्होंने जो है 32 द्वात्रिंशिकाएं अर्थात 32 लिखी, और एक 32 में 32 पद्य होते हैं। तो इस तरह की 32 जो है 32 या संस्कृत में कहा जाए तो द्वात्रिंशिकाएं जो है उन्होंने बनाई। और उसमें जो उनका जो जैनों के प्रति जो जैन धर्म में उनका योगदान काफी अच्छा रहा है। सन्मति तर्क जो उनकी प्राकृत की रचना है, और उसमें जो है तर्क शास्त्र के लिए एक अच्छी पुस्तक है। फिर न्यायावतार संस्कृत में उन्होंने रचना की है। और आचार्य हेमचंद्र ने हेम शब्दानुशासन में कहा है अनुसिद्ध सेनम कवियः, अर्थात सारे कवि सिद्धसेन के पीछे हैं, सिद्धसेन कवियों में सबसे अग्रणी है। ऐसा आचार्य हेमचंद्र जो एक और जो प्रबुद्ध आचार्य हुए हैं श्वेतांबर परंपरा के, उनका कहना था। और इनका स्वर्गवास जो है प्रतिष्ठानपुर में हुआ। इस तरह ये थे आचार्य सिद्धसेन। उसके बाद आता है आचार्य हरिभद्र। ये आते हैं। आचार्य हरिभद्र नाम के कई आचार्य हुए हैं, एक ही नहीं। आचार्य हरिभद्र जो है इस नाम के अनेक आचार्य हुए हैं, लेकिन इनमें जो सबसे प्राचीन आचार्य हैं वो उनकी बात कर रहे हैं हम। उनका जो था जीवन काल वो विक्रम संवत 7वीं 8वीं शताब्दी का था। और ये याकिनी महत्रा सुनु के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि याकिनी महत्रा को उन्होंने धर्म माता माना था। क्यों माना था इसकी आगे चर्चा करते हैं। इनका जन्म चित्रकूट वर्तमान में चित्तौड़ में हुआ, ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम गंगा और पिता का नाम शंकर भट्ट था। और उस समय जो वो वहां चित्तौड़ में नरेश जित्तारी के राज्य में ये राज पुरोहित थे। राज दरबार में इनकी आचार्य हरिभद्र की काफी प्रतिष्ठा थी। और ये 14 ब्राह्मण विद्याओं के प्रकांड विद्वान थे। और इन्हें भी जो है विद्या पर गर्व था। जो पिछले सिद्धसेन दिवाकर की जैसे बात की मैंने, इस तरह इनको भी अपने विद्या पर बहुत गर्व था। और शास्त्रार्थ को हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा कि किसी को भी शास्त्र की चर्चा में हराना है। और उनको अपने ज्ञान पर इतना अभिमान था कि अपने पेट पर सोने की पट्टी बांध के रखते थे कि मेरे ज्ञान के भार से कहीं मेरा पेट न फूट जाए। तो ये सोने की पट्टी अपने पेट पर बांध के रखते थे। और हमेशा अपने पास कुदाल,
जाल और एक सीढ़ी अर्थात सोपान या निसरणी रखते थे। क्यों रखते थे? कि अगर मेरे शास्त्र चर्चा से पराजित होकर के कोई विरोधी अगर पाताल में चला जाए तो मैं कुदाल से खोद करके उसे निकाल लाऊंगा, जाने नहीं दूंगा। और अगर कोई समुद्र में कूद जाए तो मैं जाल बिछा करके उसको वापस खींच लाऊंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। और अगर आकाश में चला जाए तो मैं निसरनी से चढ़ करके उसको पकड़ के ले आऊंगा। इतना अभिमान उनका अपने ज्ञान पर था। और अभिमान के प्रतीक के रूप में ये तीन चीजें अपने पास रखते थे, कुदाल, जाल और सीढ़ी। तो इस तरह के अभिमानी थे। एक बार वो जा रहे थे तो मार्ग में वहां श्रमण संघ की साध्वी महतरा याकिनी वो स्वाध्याय कर रही थी। और इनका भी जो अपने इनकी भी एक प्रतिज्ञा थी कि अगर मेरे से किसी भी चीज का, किसी वाक्य का अर्थ नहीं आया तो मैं मैं भी जो है शिष्यत्व स्वीकार करूंगा और उनको गुरु मानूंगा। तो वहीं पर जो महतरा याकिनी स्वाध्याय कर रही थी, चक्की दुग्गंग हरि पणंगंग पणंगंग चक्कीण केशवो चक्की, केशव चक्की, केशव दुचक्की, केशव चक्की है। अब इनसे ये बार बार जो है ये महतरा याकिनी जो है इसका जो उच्चारण कर रही थी। और वहां से जब ये आचार्य गुजरते हैं तो उन्होंने कहा कि उस समय आचार्य नहीं थे, जब हरिभद्र वहां से जाते हैं तो उन्होंने कहा कि ये चकचकाहट किस बात की, ये चक्की चक्की क्या लगा रखा है, बिना अर्थ की बात का क्यों पुनरावृत्ति कर रहे हो, इसका कोई अर्थ है क्या? तब महतरा याकिनी ने, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ कहीं आता है कि वो अपने आचार्य के पास ले गए, उन्होंने अर्थ बताया या याकिनी ने अर्थ बताया। तो अर्थ इसका बताया कि देखो ऐसा है, चक्की दुगन मतलब दो चक्रवर्ती, फिर हरि पणगंग मतलब वासुदेव पांच, पणगंग मीन्स पांच, फिर पणगंग चक्कीण मतलब कि पांच चक्रवर्ती, फिर केशवो मतलब फिर से एक वासुदेव, फिर चक्की फिर एक चक्रवर्ती, फिर केशव फिर एक वासुदेव, फिर चक्की फिर एक चक्रवर्ती, फिर केशव फिर एक जो वासुदेव, फिर दुचक्की फिर दो चक्रवर्ती, और फिर केशव चक्की अर्थात फिर एक वासुदेव और एक चक्रवर्ती। इस तरह ये भरत क्षेत्र में ये क्रम रहा है चक्रवर्ती और वासुदेवों। तो उन्होंने दीक्षा लेनी चाहिए। और चूंकि महतरा याकिनी जो महिला थी तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है तुम्हें दीक्षा देने का, मैं अपने आचार्य के पास दे चलती हूं। तो उन्होंने आचार्य जिनभद्र सूरी के पास उन्हें दीक्षा दिलाई। तो ये जो है उसके बाद आगमों का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया। वेदों के प्रकांड पंडित वो थे ही पहले से, और जो है वो उनको बाद में आचार्य बना दिया गया और आचार्य हरिभद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पास हंस और परमहंस ये दो उनके भगिनी के पुत्र दीक्षित हुए। दोनों बुद्ध प्रमाण शास्त्र की शिक्षा चाहते थे और हरिभद्र सूरी जिन्हें ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान था, उन्हें ऐसा आभास हुआ कि इनके लिए समय सही नहीं है। तो इन्होंने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो वो जो है आग्रह करके नालंदा बौद्ध पीठ में जो है वो वहां बुद्ध प्रमाण शास्त्र को सीखने के लिए गए। छद्म वेश में गए और जैन साधु के वेश में नहीं गए, अलग वेश बना करके गए किसी तरह। और वहां पर वो रहते थे और काफी दिनों तक जो है ये बात छुपा के रखी कि वो जैनी है, लेकिन अंततः बात सामने आ गई और वो वहां से जो है निकल पड़ते हैं। और हंस तो है वो रास्ते में ही उसका प्राणांत हो जाता है, और परम हंस जो है वो आचार्य हरिभद्र के पास आकर के उनके चरणों में उनका प्राणांत हो जाता है। तो ऐसा देख करके जो है आचार्य हरिभद्र जो है काफी कोपाविष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और
जो है कहा जाता है कि वो 1444 जो बुद्ध छात्रों को वो मारना चाहते थे अपने तंत्र बल से, जो है वो उनको मारना चाहते थे। अब जिनदत्त को इस बात का पता चला और 2 मुनियों को 3 श्लोक देकर के आचार्य हरिभद्र के पास भेजते हैं, और उन श्लोकों में जो है ऐसा बताया जाता है कि वैर का अनुबंध, मतलब हम ये हमारे सबके लिए भी ध्यान रखने लायक बात है कि जिससे भी अगर हम वैर का कोई संबंध बनाते हैं तो वो भव भवांतर तक चलता रहता है जब तक कि वो कर्म वापस नहीं कट जाए। तो ये शिक्षा उन्होंने दी कि क्यों वैर का अनुबंध बांध रहे हो इस तरह की करके, और जो है ये इनको समझ में आ गई। और ऐसा भी आता है को उनका कोप शांत हुआ। एक दूसरी कथा आती है जिसमें कहा जाता है कि याकिनी महतरा, जिनको कि वो अपनी धर्म माता मानते थे, उनके वो रात्रि में प्रायश्चित लेने के लिए जो है इनके पास आचार्य के पास हरिभद्र सूरी के पास आती है, और आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि रात्रि के समय यहाँ साध्वी का आना वर्जित है और मैं तुम्हें यहाँ अलाउ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो दरवाजा खटखटाती रहती है। बोला नहीं, मेरे से भयंकर भूल हुई है, मुझे अभी प्रायश्चित लेना ही है, आप कृपया करके दरवाजा खोलें। तब जब दरवाजा वो खोलते हैं तो याकिनी महतरा को, जब याकिनी महतरा कहती है कि मैं जब चल रही थी मेरे पांव के नीचे एक मेंढक आ गया और उसके प्राण चले गए, तो मुझे क्या करना होगा। तो उसे जो है उन्होंने याकिनी महतरा को बड़ा दंड दिया। जब उन्होंने बड़ा दंड सुनाया तब याकिनी महतरा ने कहा कि एक मेंढक के लिए इतने दंड दे रहे हो, 1444 1444 इतने मनुष्यों की हत्या करने की तुम इच्छा रखते हो तो कितना दंड तुम्हें मिलेगा सोचा है। तो ये कथा भी आती है कि उसके बाद उनका जो कोप जो है वो खत्म हुआ, कोप जो है शांत हुआ, और उन्होंने प्रायश्चित के तौर पर 1444 ग्रंथ लिखने का संकल्प किया। और ऐसा कहा जाता है कि वो संस्कृत में आगमों के प्रथम टीकाकार बने। उन्होंने आवश्यक सूत्र, 10वें कालिक, प्रज्ञापना, नंदी, जीवाभिगम और अनियोग द्वार, इन पर जो है इन्होंने जो है ये आपको टीकाएं लिखी। और 63 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इनका स्वर्गवास का वर्णन, हाँ, और इन्होंने और भी जो है नहीं, वो अभय देव सूरी का था। अनेकांत, जय पताका, योग दृष्टि, समुच्चय, सर दर्शन, योग शतक, योग बिंदु आदि कई रचनाएं जो है इन्होंने की। तो ये आपको आचार्य हरिभद्र सूरी जो है, और इनका संकल्प था 1444 ग्रंथों की रचना। ये उनमें से कुछ ग्रंथ तो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध हैं वो भी संभवतः काफी जो काम के हैं और काफी जो है हमारे लिए एक समृद्ध खजाना है। अभी किसी को कुछ प्रश्न हो तो 2 मिनट का प्रश्न ब्रेक लेते हैं उसका। सर, हाँ, हरिभद्र सूरी के जो 2 भांजे थे तो हाँ, वो दीक्षा लेके पढ़ने के लिए गए या दीक्षा नहीं हुआ था? नहीं, दीक्षा लेकर। तो दीक्षा लेके ऐसे कर सकते हैं, दोष नहीं लगता वो छद्म स्वरूप में? उस समय की क्या परिपाटी थी वो पता नहीं है मुझे। वो तो अगर संयम अपना पाल रहे थे तो ठीक है ना, वैसे भी विहार तो करते ही हैं लोग। ओके, वो तो कुछ सीखने ही जा रहे थे। हाँ, हमारे में ये तो माना ही जाता है कि ये तो सब कुछ है, वो तो कुछ गलत आचरण तो नहीं कर रहे थे ना। पर बिना ये प्रॉपर आइडेंटिटी रिवील किए ऐसे पढ़ना, वो उसमें वो अदत्त दान का दोष नहीं लगता? ठीक है, मैंने माना जा सकता है सर। वो क्या, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपके भावों पर निर्भर करती है। और वो ऐसे तो छद्मस्ती थे, अब तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई गलती की नहीं होगी, लेकिन ऐसा प्रसंग आता है उस पर तो मैंने एक तरह से यहाँ चर्चा उचित नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो अब उनके क्या भाव थे,
किस आधार पर वो गए, कैसे गए, तो ये चिंतन करना थोड़ा सा उसके काफी पहलू आएंगे, अनेकांत की दृष्टि से देखना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू। घटना ये घटना बता रहा हूं। ओके, और किसी को कुछ प्रश्न है? तो अंकल ये कहिए, शाक्य भूमि का मतलब क्या होता है? हाँ, शाक्य भूमि, मैं पहले के एक तो चैप्टर वापस पढ़ रही थी, तो उसमें एक आया शाक्य भूमि, नेपाल की स्थापत्य क्या है? हाँ, शाक्य भूमि की उत्तक क्या है, उसका मतलब होता है? नेपाल के पर्वतों के बीच में जो वैली टाइप की है ना भूमि, उसका ना वो शाक्य भूमि है। अच्छा, उसे शाक्य भूमि। हाँ हाँ, वो नेपाल, वो उस जगह का नाम है वो। अच्छा, जगह का नाम है वो शाक्य भूमि हो गई, वो माने वहां की जो भूमि है उसको शाक्य भूमि। और एक ये आया अभी जो आपने कहा टीकाएं, तो टीकाएं का मतलब क्या हुआ? वो आप फिर से एक बार आगम वाला देखिए, उसमें सब बताया गया है। अच्छा ठीक है है ना? हाँ, ओके। हाँ, वो आगम का ही विश्लेषण आगे, ठीक है ना? अच्छा, इन आगमों का विश्लेषण वो संस्कृत भाषा में था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसके बाद हम बात करते हैं आचार्य अभय देव की। और आचार्य अभय देव नाम के भी काफी आचार्य हुए हैं, लेकिन उनमें से एक आचार्य जो है उनको कहा जाता है नवांगी आचार्य अभय देव। नव अंग, नवांगी, तो ये नवांगी अभय टीकाकार थे। तो 9 अंगों की, आगमों के 9 अंगों की इन्होंने टीका की थी। इस आधार पर इनका नाम था नवांगी आचार्य, जो नवांगी टीकाकार आचार्य अभय देव। इनका जन्म विक्रम संवत 1072 यानी 1072 में हुआ था, धारा नगरी में। इनके पिता का नाम महीधर और माता का नाम धन देवी था। और धारा में उस समय जो नरेश थे, राजा थे, वो थे भोज। और बचपन से ही आचार्य अभय देव काफी प्रबुद्ध थे और उनमें धार्मिक संस्कार थे। और उनकी जो है आचार्य वर्धमान सूरी के पास दीक्षा हुई। इनका आगमों का अध्ययन चला, काफी प्रकांड पंडित थे। 16 वर्ष की अवस्था में वो आचार्य बन गए। और वर्धमान मुनि के स्वर्गवास के बाद की घटना है, वो पत्यपद्रपुर में रात्रि में ध्यान में बैठे थे और उन्हें आगमों की टीका लिखने का विचार आता है कि मुझे आगमों की टीका लिखनी चाहिए। शासन देवी की प्रेरणा भी, ऐसा कहा जाता, बताई जाती है कि शासन देवी की प्रेरणा मिलती है कि देखो आचार्य शीलंक एवं कोट्याचार्य द्वारा आचारांग और सूत्र कृतांग की जो टीका की गई थी वो तो सुरक्षित है, लेकिन बाकी 9 अंगों की कोई भी टीका आज उपलब्ध नहीं है, वो लुप्त हो चुकी है। तो तुम्हें जो है इन टीकाओं को जो काल के दुष्प्रभाव से लुप्त हो गई है उसे जो वापस से लिखनी चाहिए। और इस तरह की प्रेरणा उन्होंने दी। तो अभय देव बोलते हैं कि मैं तो जड़मती हूं और मेरे लिए सुधर्मा स्वामी जो कृत आगम है उनको समझना ही कठिन है, तो मैं कैसे टीका लिखूं। मेरे मन में दुविधा है कि एक तरफ तो अज्ञानवश अगर मैं कुछ सूत्र की बात गलत लिख देता हूं तो मुझे कर्म बंद होगा, और दूसरी तरफ आप शासन देवी है, आपके वचनों का उल्लंघन भी कैसे करूं, तो मेरे लिए ये धर्म संकट की स्थिति है, मैं क्या करूं। तो शासन देवी ने उन्हें कहा कि देखो, तुम्हें योग्य समझकर ही मैंने जो ये प्रेरणा दी है, और तुम इस कार्य को शुरू करो, और तुम्हें कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो मैं सिमंदर स्वामी के पास जाकर के उसका उत्तर ला करके तुम्हें दूंगी, मुझे याद करना। तो इस तरह जो है आचार्य अभय देव ने टीका करनी शुरू की। और उन्होंने ये सोचा कि इसके साथ थोड़ा तपोबल भी जरूरी है, तो उन्होंने आयंबिल तप के साथ टीका की रचना शुरू की। जो जितने दिन तक उन्होंने
ये टीका की रचना जारी रखी, उतने दिन तक उन्होंने आयम्बिल किया। तो आयम्बिल से ऐसा हुआ कि आत्मबल तो अनंत हो सकता है, लेकिन शरीर बल की एक सीमा होती है। तो शरीर उनका जो है वो कमजोर पड़ गया, और साथ में ही उनको कुष्ठ रोग भी हो गया। रात्रि जागरण भी किया उन्होंने, और इतने दिन आयम्बिल किया, इसके कारण उन्हें जो कुष्ठ रोग हुआ। और जो अब जो विरोधी जन थे उन्हें एक जो है मुद्दा मिल गया, तो उन्होंने ऐसी बात फैला दी कि देखो ये जो है सूत्र की सही व्याख्या इन्होंने नहीं कर रहे हैं, इसलिए शासन देवी इन्हें दंड दे रही है। और आचार्य अभयदेव का विश्वास डोल उठता है। शासन देवी ने फिर धीरज धारण करने को कहा, और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने धर्मेंद्र को याद किया, तो धर्मेंद्र ने सपने में आकर के जो है उनके शरीर को जो है चूस करके कुष्ठ रोग को हरण कर लिया। और उन्हें लगा कि ये जो है महादेव का इशारा है और उनका समय अंत आ गया है। लेकिन फिर माता ने धर्मेंद्र ने सपने में आकर कहा, नहीं, ये मैंने जो है तुम्हारे कुष्ठ रोग का हरण किया है, आपके कुष्ठ रोग का हरण किया है। तो इस तरह आप जो है इस अपने टीका के कार्य में लगो। और उन्होंने फिर 9 अंगों की टीका लिखी, और इस तरह ये हुए हमारे नवांगी टीकाकार आचार्य अभयदेव। और इनका जो है स्वर्गवास 63 वर्ष की अवस्था में विक्रम संवत 1135 में कपड़गंज जो गुजरात में है वहां पर उनका स्वर्गवास हुआ। तो ये थे आचार्य अभयदेव। इसी श्रृंखला में जो एक और श्वेतांबर आचार्य आते हैं वह है आचार्य हेमचंद्र। और ये इनका जन्म विक्रम संवत 1145 कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुजरात के धुंधुला गांव में हुआ। इनके पिता चाचदेव और माता पाहिनी थी, और इनका बचपन का नाम था चांगदेव। और ये देवचंद्र सूरी के पास दीक्षित हुए थे, और वहां तब उनके जन्म के समय महाराज सिद्धराज जयसिंह का राज्य था। और जब उनका जन्म हुआ था तो माता पाहिनी, जो कि जैन धर्म की अनुयायी थी, उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि चिंतामणि रत्न जो है गुरु भक्ति में पेश कर रही है। तब जो है उस समय देवचंद्र सूरी को ये स्वप्न की बात बताती हैं और पूछती है कि इसका स्वप्न का क्या अर्थ था। तब देवचंद्र सूरी बताते हैं कि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वो जो पुत्र रत्न होगा वो जैन धर्म का प्रभाव जो है वो काफी बढ़ाएगा। और एक बार की बात है, जब चांगदेव 5 वर्ष के थे तब पाहिनी धर्म स्थान पर आती है और वो धर्म आराधना में व्यस्त हो जाती है। तो चंचल बाल सुलभतावश चांगदेव जाकर के गुरु आसन पर बैठ जाते हैं। तो तभी देवचंद्र सूरी ने माता पाहिनी से बताया कि देखो, तुम्हें स्वप्न याद आया कि मैंने क्या कहा था, तो ये जो है इस बालक को जो है मेरे पास दे दो। और जब इस तरह जो है देवचंद्र सूरी के पास जो है आचार्य हेमचंद्र दीक्षित हुए। तो ऐसा उसमें और भी दीक्षा में और भी कई थोड़ी बहुत बाधाएं आती है, जिसकी चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ। जिनको भी इसमें रुचि हो वो जैन धर्म के प्रभावक आचार्य में जो साध्वी संघमित्रा जी की लिखी हुई है उसमें वो पढ़ सकते हैं। और सिद्धराज जयसिंह थे, वो जो है वो काफी जो अच्छे राजा थे, और उनको जो धन धान्य के साथ वो विद्या को भी बढ़ाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने जो प्रेरणा दी, और उन प्रेरणा से सिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथ की रचना जो है आचार्य हेमचंद्र ने की। और कहा जाता है कि ये जो है अपना जो बहुत सुंदर व्याकरण का ग्रंथ है, और इससे प्रभावित होकर के सिद्धराज जो जैन अनुयायी बन गए। और इन्हें
जो आचार्य हेमचंद्र थे, उन्हें कलिकाल अर्थात कलयुग के सर्वज्ञ ऐसी उपमा मिली थी। हालांकि सर्वज्ञ होना तो आज के काल में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें यह उपमा मिली हुई थी और उन्हें ये उसका आधार था उनकी सूक्ष्म मेधा और उनकी जो बहुआयामी बुद्धि और विविध विद्याओं में साहित्य की रचना। तो और जो कुमार पाल जब राजा बने थे, उसके 7 साल पहले ही आचार्य जी ने घोषणा कर दी थी कि आचार्य हेमचंद्र ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि ये जो है 7 साल बाद राजा बनेंगे, और उन्हें मौत के मुंह से भी बचाया था। तो कुमार पाल भी इनके भक्त बन गए, इनके भक्त रहे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी एक साथ जो साहित्य में है 84 कलमें चलती थी। तो उनकी 84 कलमें एक साथ चलती थी और इन्होंने जो है 3.5 करोड़ पद्य परिमाण का साहित्य रचा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा साहित्य इन्होंने रचा है। अगर इसको आप पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं तो हमारे जैसे जयाचार्य का कहा जाता है कि उन्होंने 3,40,000 पद्य परिमाण का जो है ग्रंथ लिखा, और हमें वही बहुत विशाल लगता है। और ये इन्होंने 3.5 करोड़ पद्य परिमाण, तो ये कल्पना से बाहर की चीज है कि इतनी जो है इन्होंने साहित्य की सेवा की, जैन साहित्य की सेवा की। 84 वर्ष की अवस्था में वो पाटन में ही विक्रम संवत 1229 में इनका स्वर्गवास हुआ। तो ये थे आचार्य हेमचंद्र। फिर हम 2 दिगंबर परंपरा के आचार्यों की भी बात करेंगे। एक है आचार्य कुंद। ये दक्षिण भारत के निवासी थे और इनका जन्म कोंडकुंदपुर में हुआ था, जिसे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस पुस्तक में हेमग्राम भी लिखा है। और इनके माता पिता का नाम श्रीमती और करमंडू था। इनके 5 नाम आते हैं। एक नाम आता है पद्यनंदी, दूसरा नाम आता है कुंद, जो उनके जो कोंडकुंदपुर था उसी का विभ्रंश नाम जो है कुंद होकर के उनको जगह स्थान के आधार पर कुंद कहा जाता है। तीसरा नाम आता है वक्रग्रीव, चौथा आता है एलक और 5वां आता है गृद्धपिच। तो वक्रग्रीव जो है, ग्रीव इनकी गर्दन, ग्रीवा अर्थात गर्दन होता है, और वक्र मन टेढ़ी, तो उनकी गर्दन जो है वो कहा जाता है कि वो टेढ़ी थी, कुछ टेढ़ी होने के कारण उनका जो नाम आता है वक्रग्रीव आता है। और गृद्धपिच, तो जैसा कि ये दिगंबर थे और दिगंबर में मोर पंख रखने का रिवाज है, और ऐसा दर्शन सार में आता है कि कुंड जो है आचार्य कुंद सिमंदर स्वामी से मिलने महाविदेय क्षेत्र में गए थे और उनसे वहां उन्होंने ज्ञान जो है उन्होंने सिमंदर स्वामी से पाया था, ऐसा आता है। और टीकाकार जयसिंह ने भी इसका उल्लेख किया है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तो जस्ट ये जो आया है मैं आपको बता रहा हूं। और कहा जाता है कि जब वो विदेह से लौट रहे थे तो मोर पंछी कहीं गिर गई, तो उन्होंने वहां पर फिर और उपलब्ध कुछ नहीं होने के कारण इन्होंने गृद्धपिच को जो है धारण किया, और इस आधार पर उनका नाम गृद्धपिच बन गया। और ये चरण रिद्धि संपन्न थे, जिसके कारण ये भूमि के 4 अंगुल ऊपर चलते थे। इनके दीक्षा गुरु जो थे वो जिनचंद्र और शिक्षा गुरु थे कुमार नंदी। और इन्होंने 84 प्रावृतों की रचना की है, जो तीर्थंकरों की वाणी है उनसे प्रस्तापित जो सूत्र हैं उनकी रचना की है, किंतु उनमें से आज केवल 12 प्रावर्त ही उपलब्ध हैं। उनमें दर्शन प्रावर्त, चारित्र प्रावर्त, बोध प्रावर्त इत्यादि आते हैं। और इनके और भी काफी मुख्य ग्रंथ, अच्छे ग्रंथ हैं जो दिगंबरों में आज भी काफी माने जाते हैं। आप संभवतः आपने कईयों ने नाम सुन रखे होंगे, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय इत्यादि। तो ये थे हमारे आचार्य
कुंद और आखिरी आचार्य जिनकी हम बात करेंगे आज वो है आचार्य अकलंक। इनका जन्म कर्नाटक के मान्यखेट नगरी में के राजा शुभतुंग थे, उनके मंत्री थे पुरुषोत्तम, उनके घर हुआ था। इनकी माता का नाम था जिनमती और इनके एक भाई भी था जिनका नाम था निष्कलंक। और भट्ट जो है ये इनका पद था। एक बार जो ये दोनों भाई जो है बौद्ध मठ में जाते हैं तर्क शास्त्र का अभ्यास करने के लिए, और उन दिनों जैन और बौद्धों में संघर्ष चल रहा था, और जब उन्हें यह पता चलता है कि ये जैन है तो वो वहां से निकले, किंतु निष्कलंक जो है वो उसी में उनकी जान चली गई, प्राणांत हो गया। अकलंक बच निकले और कालांतर में उन्हें आचार्य पद प्राप्त किया, और फिर उन्होंने बौद्धों से वाद विवाद किया। तो विरोधी पक्ष वाले जो है एक देवी का सहारा ले रहे थे, और एक घड़े में उन्होंने उस देवी की स्थापना कर रखी थी, तारा देवी नामक देवी की स्थापना कर रखी थी, और उसके प्रभाव से वो जो है वो जीतते जाते थे। अकलंक को जब ये पता चला तो उन्होंने, अकलंक आचार्य ने जो है उन्होंने अपने शासन देवता की आराधना की और उस घड़े को फोड़ दिया, और उस घड़े के फूटने के बाद जो है बौद्ध पराजित हो गए। ये जैन न्याय के भी जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके समय में जैन न्याय को एक व्यवस्थित रूप मिला, और ये आचार्य हरिभद्र के समकालीन थे, और इनका समय भी वही विक्रम संवत 7वीं 8वीं शताब्दी का बताया जाता है। अनेक राजा भी इनके भक्त थे। तो ये थे आचार्य अकलंक। तो इस तरह आज हमने आज श्वेतांबर और दिगंबर आचार्यों की बात की, और कुछ अभी भी 5-7 मिनट का समय है, तो मैं जैन धर्म के विकास और ह्रास इसकी थोड़ी बात बताऊंगा, ताकि ये चैप्टर हमारा जो है 5वां चैप्टर से समाप्त हो जाएगा। तो जैन धर्म के विकास के जो मुख्य कारण थे, एक तो मध्यम मार्ग था। तो हमारे में ऐसा धर्म जो है श्रावकों के लिए भी अणुव्रत की व्यवस्था है, जिससे कि हम प्रैक्टिकल रूप में धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो एक धर्म का मध्य मार्ग भी बताया गया है, जिससे कि अपनी शक्ति के अनुसार लोग है जो यथाशक्ति तथा भक्ति उस तरह की जो है नीति अपनाई हम। दूसरा, जैन धर्म में समन्वय है, अलग अलग विचारधारा का, अलग अलग लोगों का समन्वय की नीति रही है, तो उस कारण भी ये इसका विकास हुआ। फिर तीसरा, जैन धर्म में जातिवाद की मान्यता नहीं थी, समाहार, तो इसमें सबको समाहित किया गया, किसी भी जाति विशेष का कोई भी ऐसा कोई जैनी बन सके और कोई जाति ना बन सके, ऐसे कोई प्रावधान नहीं रहा। इसके कारण भी है जो जैन धर्म के विकास में जो सुविधा रही। और परिवर्तन की भी क्षमता थी। जैन आचार्यों ने सामाजिक परंपरा पर बल नहीं दिया, तो सामाजिक परंपरा अपने समय के अनुसार चलती रही, इसलिए जैन समाज में जो है परिवर्तन आता रहा, लेकिन जैन धर्म जो है उसका विकास हुआ। फिर सैद्धांतिक सहिष्णुता, इसमें दूसरे धर्मों के सिद्धांतों को भी सहने की क्षमता है जैन धर्म में। तो हमने तो ऐसा भी कहा है, अन्य लिंग सिद्धि भी माना है, जो हमारे धर्म को नहीं मानते वो भी सिद्ध हो सकते हैं, ऐसी हमारी मान्यता रही है। तो इस तरह सैद्धांतिक रूप में हमने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ जैन धर्म ही सही है। फिर दूसरा है, अगर आप दूसरे में जाओगे वैदिक वगैरह में, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, वो जन भाषा नहीं थी, हमारी जन भाषा रही है, तो उससे जो है लोगों को समझने में आसानी हुई है। फिर अहिंसा जो व्यवहार में कैसे प्रयोग लाना है, इसको हमने इस पर बल दिया है। और जो जैन जो रहे हैं वो काफी प्रामाणिक रहे हैं, तो प्रामाणिकता भी हमारी जो है अच्छी रही है। तो इस तरह से जो है जैनों का विकास हुआ है। जैन धर्म में सशक्त और कुशल आचार्य हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने जो है विद्वान आचार्य हमारे परंपरा में हुए हैं। उसके कारण, उनके नेतृत्व के कारण भी जो है जो जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ है। ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत जो पहली
मिलेनियम कैसे पहले 1000 वर्ष जो कह दो उसमें जैनों का विकास हुआ, उसके बाद से जो है जैन धर्म का विकास रुक गया और वहां से वास होने लगा। वास होने के भी कुछ कारण थे। उनके कारण थे कि जो समय के साथ साथ लोगों के आंतरिक पवित्रता में कमी आने लगी और फिर वो बाह्य कर्म कांडों से ही धर्म मानने लगे। यज्ञ कराने से धर्म हो गया तो क्यों सामायिक में बैठे, क्यों कष्ट लेना, ब्राह्मण को दान देने से ही धर्म हो गया तो क्यों हम जो है इतनी कठिन चर्या का पालन करें। इस तरह की मानसिकता आई, आंतरिक शक्ति की कमी आई और जो है बाहरी कर्म, बाह्य कर्म कांडों में जो है वो प्रचुर मिलने लगा साधन, तो उससे जो है रीजन बना। फिर जैन धर्म की व्यक्तिवादी मनोवृत्ति जो है कि अब मुझे अपना कल्याण करना है, दूसरों की हानि से मुझे क्या, इसके कारण भी जैन धर्म का विकास थोड़ा अवरुद्ध हुआ। और फिर जो है दूसरी जो और जो कारण बने दक्षिण भारत में, मुख्य वास के जो कारण बने वो बाद में राजाओं का समर्थन भी नहीं मिला। यहाँ पर तमिलनाडु में जैसे शैव और वैष्णव इनका उदय हुआ, इनके उदय के साथ और उन्होंने जो है नीची जाति वाले भी जो उनको पहले प्रवेश निषिद्ध था वहां, उन्होंने भी उनको शामिल कर जातिवाद का बहिष्कार कर अपने धर्म संघ में नीची जाति वालों का प्रवेश भी उन्होंने लिया और उन्होंने राजाओं को प्रभावित कर राजाओं को के मत को भी अपने प्रति आकृष्ट किया और जैन स्तुतियों का जो थी उसका अनुकरण कर शैव स्तुतियां उन्होंने रचित की, निर्माण की। इस तरह तमिलनाडु में जो है काफी लोग हैं जो शैव और वैष्णवों की तरफ उनका रुख हुआ। इसी तरह कर्नाटक में जैसे हमने जब चर्चा की थी लगभग 2 या 3 क्लास पहले कि राष्ट्रकूट और गंग वंश के राजा जो थे वो जैनों के अनुयायी थे, लेकिन उन राजाओं के अंत होने के बाद जो वीर शैव मत का उदय काल आया और उसमें आचार्यों की, जैन आचार्यों की उपेक्षा हुई तथा उनके प्रभाव को जो है वो शैव मत के प्रभाव को रोक पाने में वो अक्षम रहे। फिर बसवेश्वर द्वारा लिंगायत धर्म का जो को शुरू किया गया और वो लिंगायत धर्म के बढ़ते चरण भी कर्नाटका में जो है काफी बढ़े और जैन धर्म जो है उससे भी प्रभावित हुआ। अनेक राजा शैव मत में शामिल हो गए, तो इस तरह जो है जैन धर्म का थोड़ा वास हुआ और विकास और वास का चक्र तो खैर चलता ही रहता है। और इतने के बाद भी जो जैन धर्म के मूल जो संख्या में वास जरूर हुआ है, किंतु जो भगवान महावीर की वाणी है, शाश्वत सत्य है, उसका कोई भी वास नहीं हुआ है। और आज भी हमारा जैन धर्म सही मायनों में जो है अपने शाश्वत सत्यों पर आधारित है और अभी भी उतना ही स्ट्रांग है, चाहे संख्या कमी आई हो, लेकिन गुणवत्ता में आज भी कोई कमी हमें इसमें नहीं आने देनी है, नहीं आई है। आज की चर्चा यहीं रखते हैं और किसी को अगर प्रश्न हो तो प्रश्न उत्तर लेते हैं। लगता है सभी जल्दी जाने के मूड में है। कह रहा था ना सुगन का एक प्रश्न तो पूछ लें कोई। एक सवाल है जय जिनेंद्र विमल जी। हाँ जय जिनेंद्र गांधी। मैं अभी अच्छा आप पूछ रहे हैं ना, पूछिए पूछिए। हाँ राकेश। प्रामाणिकता का मतलब, प्रामाणिकता का मतलब क्या हुआ? ट्रस्टवर्दीनेस। आप जो बोलते हैं वैसा आपकी बात जो है वो आपने जो कह दिया वो प्रमाण है, एक तरह से ये मान लो। तो वो तभी होगा जब मैं जो कहूं उस पर कायम रहूं और मैं विश्वास के पात्र हूं। कथनी करनी में अंतर नहीं। हाँ वो ट्रस्टवर्दी, ठीक है। निर्मल जी, एक प्रश्न ये आता है कि हम बोलते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे आचार्य हुए
और इतने अच्छे आचार्य होने के बाद भी जैन धर्म का एक डाउनफॉल वी हैड टू सी। तो इज इट कैन वी से कि लीडरशिप नहीं था या मतभेद या उनका क्वालिटी लेवल वो गिर गया? नहीं, एक तो जैसा काल आया उसमें जो है राजाओं को प्रसन्न नहीं रख सके। जो पहले अगर आप सुनते हैं चर्चा, तो काफी राजाओं ने जैन धर्म के अनुयायी थे और बाद में वो नहीं रहे जैन धर्म के अनुयायी। एक तो वो, दूसरा हमारे में भी शिथिलाचार वगैरह आया, तो उसके कारण भी थोड़ा फर्क पड़ा। और तीसरा जो है, जो मुगलों के साम्राज्य में भी काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से कई कारण बनते हैं, कोई एक कारण नहीं आ जा सकता। और दूसरा जो हमारी स्ट्रेंथ थी, कभी कभी स्ट्रेंथ वीकनेस बन जाती है, क्योंकि हमने जो है एक तरह से समाज में सामाजिक चिंतन में हमारे आचार्यों का ये हस्तक्षेप, इसके कारण हमारा एक कोई संगठित रूप सामाजिक रूप से नहीं बन पाया। और जो आप देखो, अब जैसे बिहार के जो जैन थे और दक्षिण के जैन थे, उनमें परंपराओं का संपूर्ण रूप से भेद था, जैसे उनकी रीति रिवाजों में भेद था, फिर भी वो दोनों जैन थे। और क्योंकि हमारे आचार्यों ने कभी भी सामाजिक जीवन को प्रभावित करने का जो लक्ष्य नहीं रखा। अगर वो होता तो संभवतया एक परंपरा बन जाती और वो उसको जोड़े रख सकती थी, वो सामाजिक परंपरा में धर्म से भी जोड़े रख सकती थी। तो ऐसा अभी कालांतर में कुछ भी चिंतन किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको तो इतिहास की दृष्टि से ही तोलना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। और चूंकि हमारे में एक और है कि अगर हम हमारे आचार्यों को ऐसा भी रहा है कि अगर हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जो सिर्फ छद्म रूप से धर्म प्रचार के लिए किया जाए, क्योंकि उससे फिर उनके ही कर्म बनेंगे और अपने कर्म को न बनने देने के कारण स्पष्ट रूप से बात करना भी जो होता है पॉपुलर हो सकता है कि ना हो। तो कई बार पॉपुलर करने के लिए जो हथकंडे अपनाने पड़ते हैं वो हमारे शायद ज्ञानवान आचार्य शायद ऐसा करने में अक्षम थे। अगर आपको ध्यान रहे तो इवन भिक्षु विचार दर्शन में भी ऐसा आता है कि आचार्य भिक्षु जैसे प्रकांड पंडित ने भी मन में यही सोचा था कि कुण जाने पंथ चालसी, आपा सोचा मरपुरा देशा आत्मा। सो जो हमारे थे सब आत्मा के कार्य सारने में वो ज्यादा जो अपना अगर बल दिया, उस कारण भी हो सकता है कि इसके प्रचार प्रसार में थोड़ी कमी आई। No, not trying to find fault with the system, but okay, to understand कि what could have happened and how we can handle it better now. हाँ, आज तो प्रचार प्रसार की दिशा में अच्छा कदम हो रहा है और मैं चाहता हूं कि टीपीएफ आपके नेतृत्व में इसका और प्रचार प्रसार करे। भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने अभी जैन धर्म का जो बिहार में अपन इसको अगर जैन परंपरा का जो अपन इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें काफी अच्छी विवेचना दी हुई है। बिहार का अगर अपन सामने लेते हैं, उस स्टेट में 20 तीर्थंकर समेत शिखर के ऊपर अगर देवलोक होते हैं या निर्वाण को प्राप्त होते हैं, और उस समय अगर जैनों की संख्या को लेवे, जैन धर्म की तो बात है ही है, और उसके साथ में संख्या में जो कमी आई है, आज पूरे टोटल अपने इंडिया की पॉपुलेशन में 3% के लगभग में अपना जैनियों की संख्या मानते हैं। क्या ये सही है? मुझे संख्या तो नहीं, 3% भी होगी तो मुझे आश्चर्य होगा। मेरे ख्याल से उससे भी शायद कम हो। बहुत कम है, उससे भी कम है। 1% 1.82% आ रहा है। हाँ। तो ये इतनी कम जनसंख्या होने के पीछे क्या कारण है? वही तो अभी चर्चा चली उसकी कि अभी सब यही बात मैं बता रहा था कि बिहार जैसा स्टेट या यूपी जैसे स्टेट से जहां से 20 तीर्थंकर 23 तीर्थंकर अगर वहां से रिलेटेड रहते हैं, और इतना कम होने के पीछे क्या कारण रहे, ये कह रहा हूं मैं।
इस पर तो अभी मैं चाहूंगा कि लक्ष्मी करके शोध ग्रंथ हमें मतलब जो कारण, जो वास के जो कारण थे वही बताया। एक तो कि जो है सुविधावाद फैल गया। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल। इन्वेशन जो हुए जो अलग अलग धर्म की मान्यताओं के राजाओं के, और जो कुछ जो राजा हुए थे वो इवन दो वैदिक परंपरा से थे, बट वो दूसरे धर्मों को सम भाव से देखते थे। और कुछ जो राजा हुए वो जो है उन्हें दूसरे धर्म मंजूरी नहीं थे। तो हमने ऐसा भी सुना है कि मुगलों के शासन में जजिया कर दिया गया था, अगर आप दूसरे कोई धर्म के हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह की जहां स्थिति आई, और एक तो वो, दूसरा तो जैन धर्म था यदि भी रिचुअलिस्टिक नहीं रहा, तो हम एक सिर्फ अगरबत्ती फेर करके सोचेंगे धर्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। हमें धर्म को है जो जीवन में उतारना होगा। इसके कारण फॉलो करना, इसको समझना थोड़े कठिन था। अगर आप देखोगे तो जो बाइबल एक किताब है, ओके, एक ही किताब है। आप वेदों में भी जाओगे तो आप थोड़े 5 वेदों का संभवतः 5 उपनिषद में आ जाती है बातें, एक गीता। इतने ग्रंथ हैं आप देखो तो कितना, और इतने मोटे मोटे ग्रंथ, तो समझने के लिए भी एक सहज सरल बुद्धि से उसको समझा जाना भी मुश्किल है। तो इसके कारण एक तरह से जो है वो इतना डिफिकल्ट हो गया समझना, तो उसके कारण भी उसमें हो सकता है कि थोड़ा पास आया। लक्ष्मीलाल जी, एक कॉन्टेक्स्ट है, डिस्कस कर सकते हैं अगर टाइम है तो। पहला तो अभी जो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में है, जैसे सामायिक है या जैसे कोई व्रत का है, संवर है, तो कितने लोग हम लोग कर पाते, कितने हम मोटिवेट कर पाते हैं दूसरों को करने के लिए। तो एक्सेप्टेंस लेवल इन आवर ओन कम्युनिटी इज नॉट टू दैट एक्सटेंट गुड। और उस समय में जहाँ पे कम्युनिकेशन का और भी चैलेंजेस था, लैंग्वेजेस का चैलेंजेस था, वो किंगडम्स के चैलेंजेस थे, तो वो चैलेंजेस तो थे ही। तो जब ये अब आपकी परिस्थिति में अगर कंपेयर करें तो आई थिंक टू प्रमोट एक्सेप्टेड, वहां पे एक बहुत बड़ा आई थिंक इज अ चैलेंज। वी हैव टू, वी कैन रिलेट इट दैट कि आज के संदर्भ में कितने लोग कर पाते हैं ये सब चीजें। तो आई थिंक इट्स अ कंपैरिजन टू डू कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मोटिवेट अदर्स टू बी स्पिरिचुअल। एंड दूसरा कि लोग अभी भी चमत्कारों में ज्यादा विश्वास करते हैं। वैदिक परंपरा में, दूसरी परंपरा में आप देवी देवताओं को खुश करके यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन अकम्प्लिश, और नो आप बता सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। बट हमारी वो मान्यता थी ही नहीं कि हम लोग ऐसे प्रोसेस में जाए। एंड अपने कल्याण के बारे में जब बात करते हैं तो आई थिंक ऑल आचार्यस, मोस्ट ऑफ द आचार्यस गॉट रेस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन क्लेंजिंग एंड देयर ओन पाथ टू मोक्ष। तो उस एक सोशल एक्सेप्टेंस के बारे में उनके ध्यान में रहा ही नहीं, and they never bother about it. So I think that 2 main reasons कि जैन धर्म क्यों इतना लुप्त हो गया, मतलब कम हो गया over the period of time। ये चमत्कार वाली बात जो आई है ना, चमत्कार में तो निर्मल जी साहब ये चीज भी थी, पहले भी लब्धि को फोड़ते थे। अभी ठीक है, ये अपना तेरापंथ धर्म संघ इससे थोड़ा अलग ही है, जिसमें अपन लब्धि को यूज नहीं करते हैं या फोड़ते नहीं है। पहले के समय में जो भी आचार्य बने हैं या वो अपना रूप परिवर्तन, जैसा अभी भी आया ना, वो सिंह बन के बैठे थे, तो वो थोड़ा अलग स्थिति में थे उस समय भी। एक मिनट, आज की तारीख में जरूर कम है। नहीं ऐसा नहीं लक्ष्मीलाल जी, ऐसा नहीं है। हमारे जैन धर्म में हमेशा ऐसा ही रहा है कि जब भी लब्धि फोड़ी गई है वो भी धर्म बंध का कारण बना है। ओके, तो इसलिए ये हमारे में इसको महत्व नहीं दिया गया है। लब्धियां आई है, सीखी है, ठीक है, लेकिन लब्धियों का उपयोग करने का जो है वो हमारे में परंपरा नहीं रही है बहुत ज्यादा। तो जिस आधार जिस रूप में, तो जिसका मेन कारण क्या रहा है कि आप अन्य धर्मों को लेते हैं तो वहां लौकिक कल्याण की बात होती है। मेरा बिजनेस चल जाएगा, मेरे को पुत्र हो जाएगा, मेरी बेटे की शादी हो जाएगी, मेरा व्यवसाय चल जाएगा, इस तरह की जो मेरे जीवन में सुख शांति रहेगी, तो हम हमेशा लौकिक कल्याण की बात करते हैं। जबकि जैन धर्म जो है लोकोत्तर कल्याण की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। हमारा लक्ष्य मोक्ष है।
तो इसलिए वो समझना जो है, आज किसी भी जनरल आदमी को समझाना, लौकिक कल्याण तो नहीं समझा सकते हो आप, लोकोत्तर कल्याण समझाना वो इटसेल्फ एक मुश्किल काम है। तो इसलिए भी जो है काफी कारण बनते हैं, तो ये विषय चर्चा का विषय है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इतना ही करना है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़े रहें अपने टीपीएफ के स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में। और जो आगे भी ये श्रृंखला अभी 2 वीक बाद खत्म होगी, लेकिन इसके आगे फिर से हम जो है आचार मीमांसा और ज्ञान मीमांसा पर नई श्रृंखलाएं करने की ओर आगे चल रहे हैं। तो उसमें सभी लगातार जुड़े रहें और जितना हो सकता है हम ज्ञानार्जन करें। और कभी मौका मिला तो जब भी गुरु की सन्निधि में ऐसे प्रश्न करके जो है हम उनसे इसका समाधान पाने की कोशिश कर सकते हैं। कृतज्ञोस्मि। थैंक यू। तो आज इतना ही रखते एक क्वेश्चन। हाँ बोले। यस सर। हाँ प्रणाम काको सर। काको सर, ये आपने बोला कि 2 वीक के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो जब एग्जाम्स होंगे तो इसका भी हम लोग को पता कैसे चलेगा? नहीं, वो एग्जाम तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा ना, वो आएगा बिल्कुल है। वो 31 जनवरी है, वो तो पहले से ही पता है। हाँ वो तो पता है। तो अब क्वेश्चन आंसर्स का कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कैसे आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? वो वहीं पर सिंपल आएंगे ना, वहीं पर आएगा। वो 15 जनवरी के आसपास वहीं से लास्ट आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो हाँ यही रखते हैं। दिनेश जी घर पहुंच चुके हैं? हाँ सर, घर पहुंच गए। आपने शुरू का मंगल नहीं किया तो अब लास्ट का मंगल तो कर दो आप। मंगल धोखा साहब का चेहरा दिख रहा है। धोखा साहब का लक्ष्मीलाल जी हैं। जय जिनेंद्र। नहीं लक्ष्मीलाल जी हैं, सीनियर है। तो नहीं। अरे धोखा साहब आज आपका नंबर है, मैंने लास्ट टाइम में किया था। तो सब हमारे सभी सीनियर हो आप लोग। ठीक है सर, आज आप ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। धोखा साहब यस सर। देव गुरु धर्म की कृपा है। कृतज्ञता निर्मल जी का कि वो मेहनत कर रहे हैं, सबको जोड़े रख रहे हैं, तो आपके प्रति अनंत कृतज्ञता। तो देव गुरु आज्ञा से आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीम नमो ओम ह्रीम नमो आयरियानम, ओम ह्रीम नमो उवच्छायनम, ओम ह्रीम नमो लोहे सर्वसाहुनम। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोकतमा, अरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पन्नतो धमो लोकतमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहु शरणम पहुंचामी, केवली पन्नतम धमम शरणम पहुंचामी। धमो मंगल मुक्तिथम, अहिंसा संजमो तवो, देवावितम नमम संति, जस्य धम्मे सयामनो। चैता बार हम वासम, चक्रवर्ती महित्यो, संति संति करेलोए, तत्तो गए मनुत्तरम। देव दानव गंधर्वा, चक्र रक्षस किन्नरा, ब्रह्मयारिम नमम संति, दुष्करम जयकंचकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनि, मंगलम स्थूलिभद्रात्या, जैन धर्म मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लक, मंगलम रायचंद्रात्या, मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, वीरापंतोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरोना, गुण ओलक समिरन क्या, हरे अचिंत्या काम, हरे अचिंत्या काम, हरे अचिंत्या काम। ओम रम अनंत अनंत कृतज्ञता। थैंक यू ऑल द मेंबर्स। आप लोग सब लोग जुड़े एंड आपके जुड़ने से ही ये मोमेंटम बनता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग।